प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी। अंतरजालक पड़ुआका काका भाषी चौकी पर साई 33म चौकी बाजिए आबि गेलहुँ फेरसँ चौकीबाजी करऽ लेलहुँ। आइ जून 10 2021 बृहस्पति दिन छै, जेठके 27 गते। आइ बरसाइत छलैए। हम रिकॉर्डिंग कर रहल छी साँझमे, अहाँ सब धरि पहुँचत शुक्रके भोरसँ नियमित। अखनो कठिन समय अछि। टीकाकरण शुरू तऽ भेल एहि पार चीनके भेरोसेलसँ लऽ कऽ गाँव घरमे अखनो नहि पहुँच सकलैए। कोविशील्डके जे पहिल डोज लेने छी तिनका सबके दोसर डोजके अखनो कोनो ठेकान नहि छै। तऽ सब गोटे बचिए कऽ रहू। प्रोटोकॉल जकरा कहै छै आब तऽ स्थापित भऽ गेल छै। हम ही 32-33 बेर दोहरा चुकल छी जे हाथ धोइत रहू, नाक मुँह झाँपने रहू, मास्क प्रयोग कऽ कऽ भीड़ भाड़ नहि करू। पूजा पाठ सबमे लगभग अपन व्यक्तिगते अथवा पारिवारिक जे एकठाम रहऽवला होय। आइ एकटा मित्रसँ गप होइ छलऽ, हुनकर श्रीमती जी अहिना कोनो भोज भातमे गेलखिन आ ओहिके चलते परिवारमे सबके किछु दिन असगर रहऽ पड़लै। तऽ आब बहुत कठिन समय छै। आब ई कहिया धरि चलतै केओ जानै नहि छै। तऽ जीवन शैलिएमे किछु परिवर्तन, शक भरि भीड़ भाड़ कम कऽ कऽ कायिक दूरी कायम राखू, मानसिक जुड़ाव कायम राखू। कहबे केलहुँ आइ बरसाइत छलैए। श्रीमती जीके पूजा पाठ छलनि। बरक गाछसँ जोड़ल छै आ एक हिसाबसँ मौसमसँ सेहो देखियौ ने, जेठके अमावस्या आ अपना सब दिस ओहि पारके गंगा मैदान होय चाहे नेपालमे होय, सामान्यतया मानसूनके शुरुआत 13 जूनके आसपाससँ होइ छै। 1-2 दिन पहिने या 2-4 दिन बादमे। तऽ ई बरसाइतके पाबनि जे छै से बरसातके जेना शुरुआत जोड़ल होइ। तऽ अपना सबके बेसी इहे कि औरो जे पाबनि तिहार छै से तऽ सब जोड़ल कृषि कर्मसँ छै। आ ई बरसाइतके पाबनि ओना कहै छै लोक जे नहि, ई तऽ बड़के लोकसब छै, खाली बड़के लोकसबके से गप नहि छै। ककरो जिनका परम्परागत रूपसँ करऽके इच्छा होय, बहिनपा सेहो छै एहिमे किछु, सिस्टरहुड आइ काल्हिके जे लोक कहै छै, साउस पुतौह माय बेटी दीदी बहिन सब सङ्गी साथी बैसि कऽ बरक गाछके नीचाँ पूजा पाठ केनाइ, यदि विश्वास हो एहि सब पर तऽ। आ मुख्यतः कहबे केलहुँ जे कृषिसँ जोड़ल छै। जनानी सबके, नारी सबके घरक काज सेहो बढ़ि जाइ छलै आ पुरुष सब जब कृषि कर्ममे खेती पथारीके काज शुरू भेल तऽ अहिना बढ़ि जाइ छलै। तऽ सब अपन अपन काजमे लागि गेनाइ। ओहुना सभ्यताके विकास क्रमके बात करबै तऽ शिकारी संकलक जे पुरुष शिकार करे आ नारी जे रहथिन से फल फूलके चाहे दानाके संकलन, तऽ तहिएसँ बाँटल तऽ रहल छै एक किसिमसँ। ई नहि जे नारी शिकार नहि करथिन लेकिन किछु कम, ई नहि जे पुरुष संकलनके काज नहि करथिन किछु कम, लेकिन दुनूके जोड़ल काज रहै, जाहिसँ कि शुरुआत भेलै, आगिके विकास भेल, पशुपालक समाज बनल, पशुके घरमे पालऽके जे भेलै तऽ ताहिसँ घासके आवश्यकता भेल। सवाना सबमे, घासके मैदान सबमे, मेसोपोटामिया होय चाहे मध्य एशिया होय, चाहे जकरा महाभारत खण्डे कहै छै ओहिमे सिन्धु घाटीके सभ्यता होय या चीनके सभ्यता होय,
गहूम प्रजाति के घास मेसोपोटामिया में घासे छै, एक किसिम के ओकर दाना छै, ओहिमे विकसित होइत गेलैए ज्ञान के संगे संगे। चाहे धान के बात होई, ओहि किसिम के घासे छै। तो मानव सभ्यता के शुरुआत कृषि के सभ्यता से भेल। ताहि लेल एहि बरसात से बहुत जोड़ल छै, जे हम शुरू में बजेने छलहुँ हँ जे गीत, ओकरे एकटा ई मानसून मियाँ की मल्हार कहै छै एकटा, एक्शन सुनू। हमरा कहीं उठऽ पड़ल। अहिना होइ छै घर में रही तऽ। केवाड़ खुजले छुटि गेल छल तऽ फोन पर जे गप भऽ रहै छलै से हमरा बुझायल जे अहूँ सबके सुनऽ में आयल होत, तऽ हम उठि कऽ केवाड़ बंद करऽ लगलहुँ। छलहुँ हम मानव सभ्यता के शुरुआत में, तऽ तहिया तऽ केवाड़ नहि होइ छलै। तऽ घरो तऽ लोक सुखायल पात पुआर से गाछ के नीचा बनबैत हेतै, जेनाकि आइ काल्हि चिड़ै चुनमुन के होइ छै, तही हिसाब से न बनै छलै होत। तऽ ई केवाड़ खिड़की ई सब सभ्यता के विकास क्रम में आयल। लेकिन कृषि से जे जोड़ल रहल छै से तऽ अखनो देखबै खोइछ में तऽ दूबि धान दियाइ छै ने, दूबि पशुपालन के लेल आ धान बीज भेलै से खेती पथारी के लेल अपना सब दिस तऽ अखनो चलल छै। कृषि सभ्यता के बाद व्यापार के बात आयल, किया तऽ सब आवश्यकता अपने लोग के पूर्ति नहीं होइ छै। ककरो पुआर बेसी छै आ फल फूल चाही, माछ मांस चाही, तऽ अनाज दऽ कऽ पुआर दऽ कऽ हमसब बच्चा छलियै ता धरि तऽ चलिते छलै अदला बदली के ई। कौड़ी आयल, नगद के व्यापार होबऽ लागल। जँ व्यापार हेतै तऽ यातायात जोड़ि कऽ चलि अबै छै, कैला तऽ फाजिल सामान हेतै तऽ दूर दराज में सेहो जेतै। बैलगाड़ी के विकास भेल, तहिना नाव नदी से भऽ कऽ, फेर ओकर बाद कपड़ा तानऽ वाला जहाज, तो दूर दूर तक व्यापार होबऽ लागल। आ जहन कृषि के उपज हेतै, बचत हेतै, व्यापार हेतै, तऽ व्यापार के संगे संगे संपत्ति के अवधारणा चलि अबै छै, लोभ सेहो बढ़ि जाइ छै। आ जहन संपत्ति के अवधारणा हेतै, लोभ हेतै, तऽ युद्ध हेतै। तऽ संगठित सेना के विकास भेल। उर्द कहै छलैया जे सेनापति अपन एकठाम जाकऽ मुकाम लगेलथि, सैनिक कैंप, सम्राट राजा सब ओहिठाम जाकऽ रहल। उर्दे से उर्दू भाषा आयल छै। तऽ युद्ध जे भेलै से युद्ध के चलते बहुतो प्रविधि के विकास भेलै। लड़ऽ के लेल, चाहे तलवार के लेल पहिने तऽ पाथरे से होइ छलै, बाद में विभिन्न धातु के तलवार बनल, बंदूक के विकास भेल, तोप के आविष्कार भेल। तो युद्ध के चलते, संगठित युद्ध के चलते, संगठित सेना के चलते और किछु बेसी उत्पादन के जरूरी भेलै, और बेसी बचत के जरूरी भेलै, और बेसी मुद्रा के जरूरी भेलै। तऽ श्रम उद्योग, युद्धक सामग्री उत्पादन के लेल आ ओहि से जोड़ल बड़का बड़का व्यापारी सबके विकसित होइत गेलै। तकर बाद यूरोप में उद्बोधन युग शुरू भेल, जे इतिहास में खोज कऽ अपन 14वीं शताब्दी से लगभग 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी धरि जे अपन इतिहास से कला खोजी, संगीत के विकास होय। तकर बाद प्रबोधन युग शुरू भेल 17वीं शताब्दी से लऽ कऽ 18वीं शताब्दी के लगभग अंत तक। वाष्प इंजन के आविष्कार भेल, उत्पादकत्व बढ़लै, आ उत्पादकत्व बढ़तै तऽ सैनिक सामग्री के सेहो उत्पादन बढ़तै। संगठित सेना बढ़त,
ओहि के संगे संगे जहाज के प्रविधि विकसित भेलै तऽ महत्वाकांक्षा जँ बढ़लै तऽ उपनिवेशवाद के युग शुरू भेल। ओहिसँ पहिनहु रोमन साम्राज्य होइ छलै, चीनिया साम्राज्य होइ छलै, मुदा ई उपनिवेशवाद के युग जे यूरोप से शुरू भेल, ओहि के चलते संसार में एक एक किस्म के शासन व्यवस्था, एक एक किस्म के उत्पादन, वैज्ञानिकता जकरा कहै छै, वैज्ञानिकता, तार्किकता जे कि प्रबोधन युग से शुरू भेल रहे, ओकर प्रयोग समाज में, ओकर प्रयोग राजनीति में होबऽ लगलै। ओके साथे साथे आधुनिकता के अवधारणा आयल, राष्ट्रवाद के अवधारणा आयल। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आइ काल्हि नेपाल में बहुत चर्चा में राजेंद्र महतो जी कहलखिन जे नेपाल बहुराष्ट्रीय राज्य छै। यथार्थ छैहे, ओहिमे तऽ कोनो शंके नहीं। यदि से नहीं रहितै तऽ संघीयता के बात कतऽ से अबितै, विकेंद्रीकरणे पर रह जेतै ने। जहन स्वीकार कयल गेलै जे नेपाल बहुराष्ट्रीय राज्य छै, तैं ने संघीयता के बात अयलै। आ लड़ि कऽ लेल गेल संघीयता छै, केओ दया कऽ कऽ ककरो नहीं देने छै, तऽ बहुराष्ट्रीय राज्य तऽ नेपाल तऽ छैहे। लेकिन एकरा मान्यता से लगभग प्रथम विश्व युद्ध के बाद विल्सोनियन सेटलमेंट, हम एक बेर पहिनहु चर्चा कैने रही जे हरेक राष्ट्र के अपन राज्य के अधिकार छै। ओकर मुख्य उद्देश्य रहे उपनिवेशवाद से अंत, मुदा बाद में भेलै जे नहीं, हरेक राष्ट्र के भले ही राज्य नहीं देल जाए, लेकिन स्वशासन के अधिकार तो चाही। तो एक बड़का राज्य में स्वशासन के अधिकार कोन आधार पर भेटतै, तो जैसे कि संघीयता के अवधारणा आयल। तो ई तो यथार्थ छै। राष्ट्रवाद के यदि प्रथम आ द्वितीय विश्व युद्ध राष्ट्रवाद के बढ़ावा देने रहे आ ओहि के साथे किछु संघीयता के अवधारणा आयल रहे, तो शीत युद्ध के अंत के साथे की भेलै जे फेर ई वैश्वीकरण एक बड़ा तेजी से बढ़ऽ लागल। आ ओहि के चलते की भेलै जे नहीं, ई कम से कम व्यापार से जे जोड़ल रहते सारा संसार, तो राष्ट्र के बीच में युद्ध किछु कम हेतै, मुदा से भेलै नहीं। की भेलै, वैश्वीकरण के चलते धनिक और बेसी धनिक होइत गेलै, गरीब और बेसी गरीब होइत गेलै। किछु वर्चस्वशाली देश के संस्कृति से असुरक्षा भाव कतिपय में उत्पन्न भेलै। तो ट्विन टावर के बाद जे देखबै तो फेर एकटा सभ्यता के संघर्ष के बाद अयलै, सूचना युग के बात आयल। ओहि के साथे संसार में सबके जे आकांक्षा बढ़लै, तै के चलते व्यापक स्रोत के से दोहन होबऽ लागल। गाड़ी के संख्या बढ़लै, लोग के जीवन शैली बदललै, खान पीन बदललै, लत्ता कपड़ा बदललै, आवश्यकता सब जे बढ़त गेलै, तब प्रकृति के दोहन, काठ बेसी चाही तो जंगल कटतै, तैले पदार्थ बेसी चाही, पेट्रोल डीजल बेसी चाही, तो ओहि के लेल और बेसी उत्खनन हेतै, खनिज पदार्थ सबके उत्खनन हेतै, निर्माण सामग्री बेसी चाही, पक्की घर सब बेसी बनतै, कहियो तल्ला घर सब बनतै, तो ओकर लेल इस्पात चाही, लोहा, ओकर लेल सीमेंट चाही। सीमेंट कथी से बनै छै, तो नेपाली में चुनढुंगा हम सब कहै छियै, लाइमस्टोन, तो से चाही। कंक्रीट बनाबऽ के लेल फेर तहिना ढुंगा गिट्टी के जरूरत पड़तै। तो एहि सब के चलते प्राकृतिक स्रोत के व्यापक दोहन के चलते जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी में परिवर्तन एकटा अखन समसामयिक विश्व के सबसे बड़का चुनौती के रूप में दिखाई दऽ रहल है। ओना ही बीच में ई महाव्याधि आबि गेल कोविड, ओकर जे चुनौती छै से छैहे। तो ई जे बहुत बड़का स्रोत के उत्खनन के जे बात भऽ रहल है, से जगह जगह द्वंद्व के सृजना कर रहल छै।
चाहे झारखंड में नक्सल के नाम पर होई या फिर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में स्रोत के बात होई तो प्राकृतिक स्रोत के चलते की भेलैया जे किछु लोक जकर एकाधिकार छै, प्रविधि पर एकाधिकार, पूंजी पर एकाधिकार, उ दिनानुदिन करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति, खरबपति से खरबोपति, जकरा अधिकार एकाधिकार गोवा के बात लिया भारत में, तो तई किस्म से उत्खनन के चलते जेकर जीवन निर्भर छलैया, खास कऽ आदिवासी जनजाति जेकर जीवन निर्भर छलैया जल, जमीन, जंगल पर, ओकर जीवन पर आक्रमण भ रहल छै आ फायदा के ल रहल छै विकास के नाम पर। तो किछ मध्यम वर्ग से हो, लेकिन मुख्यतः जे एहि स्रोत के उपयोग क के अपन पूंजी के वृद्धि कर रहल है आ ओकर पूंजी देशे में रहते से जरूरी नहीं छै। किछ वर्ष में भारत के लगभग बेसी जे अरबपति छै से या तो विदेश में चल गेल या देखा कहो या नुका कहो दूटा नागरिकता रखने है। सबसे हाल साले में कहबै तो वैक्सीन निर्माता सेरम इंस्टीट्यूट के पूना वाला बहाना जे हो कहलखिन नहीं भारत रह वाला देश नहीं रह गए तो अपन इंग्लैंड चल गला। तो तेहन संपत्तिशाली के स्वाभाविक छै महसूस हेतै जे हमरा चुनौती एठम बेसी है। तो ई जे धनी आ गरीब के बीच में, कमजोर आ शक्तिशाली के बीच में जे खदिया छै से गहीरो भेल जाइ छै आ चौड़ाओ भेल जाइ छै। तो एहिसँ बचतै केना? बचऽ के लेल देखियौ फ्रांसीसी क्रांति से शुरू भेल रहे जे प्रकृति के स्रोत जे छै से अनंत छै, ई भूगर्भा अनंत स्रोत छै आ हम सब से जतेक निकालबै ततेक और बेसी निकलैत रहतै। मुदा से होई तो नहीं छै नहीं, सब चीज के एकटा लिमिट टू ग्रोथ अंग्रेजी में शब्दावली प्रयोग होय छै जे वृद्धियों के एकटा सीमा होय छै। कैंसर मात्रे होय छै जे वृद्धि होइत होइत खा जाय छै, ओकर नहीं रुकै छै। बाकी वृद्धि के से सीमा नहीं तोकबै तो ओहो एकटा समाज के कैंसर के रूप में भ जा सकैया। गांधी जी के कहिए के गेल रहथिन जे यूरोपे के जीवन शैली यदि सब केओ अपनाबऽ लगलै तो एकटा पृथ्वी से नहीं पहुँचते, दोसर पृथ्वी चाही, तेसर पृथ्वी चाही, ग्रह चाही। तो किछु लोग सेहो कोशिश कर रहल छथि। भारत के जनसंख्या लगभग आब पहुँचऽ लागल 1.25 अरब 1.5 अरब। हम बेर बेर उदाहरण दैत रहे छियै जे गर्मी के जगह छै आ छिटबै सेंट दुनू कांख में तो 3 अरब कांख में जे सेंट छिटबै आ चीनो वाला 2 अरब कांख में सेंट छिटतै, दिन के 5 अरब 3 बेर यदि छिटबै तो 15 अरब बेर जे छिटबै तो की हेतै से कनि अंदाज क के देखियौ। सबके जीवन शैली यदि वही किस्म के भ जेतै तो एहिठाम के जे ई परिस्थितिकी छै पृथ्वी के तकरा की राख सकतै। अहाँ कहब जे ते चर्चा हम आई कतऽ से एहि बात पर लाबि रहल छी। एहिसँ पहिलको बेर हम चर्चा केने रहौं जे नेपाल में जे एहि बेर के बजट एलैया ओहिसँ चिंता शुरू भ गेलैया जे अपर शिवालिक आ लोअर शिवालिक, चूरे आ चूरिया, एकरा जे खनि कऽ भारत में ओहि पार के सड़क बनवाला ग्रेवल, घर बनवाला बालू, खिड़की के लेल फर्नीचर के लेल काठ, ई सब जे पठबऽ लगबै तऽ अखन तत्काल तऽ लागत जे किछु सस्ता भेट रहल है। मुदा ई अपर शिवालिक आ लोअर शिवालिक जँ समाप्त भ जेतै तो ओकर असर कथी पर पड़तै से देखियौ। सबसे पहिला तऽ की हेतै जे नदी के
बेड लेवल जे कहै छै, सतह जमीन के, सतह नदी के, उ बढ़तै। उ जखने बढ़तै तऽ बाढ़ि तऽ बेसी एतै। जँ बाढ़ि बेसी एतै तऽ पहिने की रहै छलै, जे स्थिरसँ बाढ़ि अबै छलैए तऽ पाँकी माटि आनै छलैए, तऽ ओहिसँ उपजनी बढ़ै छलैए। लेकिन जँ बालू आ पाथर एतै बाढ़िमे तऽ खेतके उपजनी की हेतै। दोसर की हेतै, जँ बाढ़ि फैलतै तऽ की हेतै, गाँव घरमे पैसतै बाढ़ि। ओहिसँ बचऽके लेल की करबै, कहबै जे नहि, नदीके तटबन्धके ऊँचाइ बढ़ो। नदीके तटबन्धके ऊँचाइ बढ़ेबै तऽ नदीके निचका बेड लेवल जे छै से आओर बढ़ैत जेतै। तऽ अगल बगलके जमीनसँ जँ नदीके पेदे जे छै से ऊँच भऽ जेतै, तब तऽ बाढ़िके लेल बरसातोके प्रतीक्षाके जरूरत नहि, कखनो चलि जा सकैए। तऽ ई सब कारणसँ तत्कालेके लेल नहि सोचि कऽ हमरा सबके अइ जे ई अपर शिवालिक आ लोअर शिवालिकके खनऽके जे काज भऽ रहल छै ओकरा कम कयल जाय। पूरा रोकऽ तऽ नहि सकै छियै, एहि हिसाबसँ कम कयल जाय। अतबे निकाली जकर ओकर स्थानीय तत्कालिक जरूरत पूरा होइ आ ओकर पारिस्थितिकी वातावरण नहि बेसी बदलै। दोसर जे चूरे शिवालिक छै, जे बरसात होइ छै, पानि रोकाइ छै, तऽ ओ सोखतासँ पानि जे नीचाँ गेल तऽ ओहीके चापाकलमे वएह पानि निकलैए। नदीमे सुक्खा मौसममे जे पानि रहैए से ओहने पानि सब जे स्रोत महाभारतसँ निकलल नदी सब जे छै से ओहीसँ हेतै ने। गंगाके तऽ की हालत छै देखियौ, भारत सरकारके वैज्ञानिक सब कहि रहल छथिन जे गंगाके पानि मैदानी इलाकामे अबिते कतहु आब छूबऽ लायक नहि रहि गेल छै। कारण की भेलै, जे एक तऽ सबटा प्रदूषण जे छै, जल प्रदूषण ओहिमे अहाँ छोड़ि दऽ रहल छियै। दोसर, ओकर पानिके बहाव कम भऽ रहल छै। आ गंगाके 3/4 पानि तऽ नेपालसँ निकलल आ तिब्बतसँ निकलल नदी सब जाइ छै। ओकर जे पानि जे छै से वृद्धि कतऽ होइ छै, तऽ महाभारत पर्वतीय श्रृंखलामे होइ छै, अपर शिवालिकमे होइ छै, लोअर शिवालिकमे होइ छै। तऽ जँ अहाँ एकर पारिस्थितिकीमे हस्तक्षेप कऽ देबै तऽ की हेतै, उसर ओ पानि जे जेतै से बलुआह पानि जेतै, पथराह पानि जेतै, आ उ साफ होबऽके जे छै से गति नहि हेतै। पानि किछु कम जेतै सूखा मौसममे, सूखा मौसममे और कम भऽ जेतै तऽ फरक्का बैरेजके जे उ सिल्टेशन होइए से और बेसी होबऽ लागत। तऽ ई सब बात की होइ छै, तत्काल लोकके नहि देखाइ छै। तत्काल अपना लगैत रहै छै जे नहि, हमरा तऽ गिट्टी किछु सस्ता भेट गेल तऽ घर किछु सस्तामे बनि जायत। ठेकेदारके लगैत हेतनि जे नहि, ग्रेवल किछु सस्ता भेट गेल तऽ नाफा किछु बेसी होयत। काठ व्यापारीके लगतै जे नहि, हमरा तऽ काठ किछु नेपालवला सस्ता भेट रहल अइ। ओहि पार उत्तरी भारतमे हमरा याद है जगह जगह बोर्ड टांगल रहे छलै जे नेपाल का काठ मिलता है। तो मिलता तो है हो बाबू, लेकिन कते दिन तक, अनंत तो नहीं होइ छै। कम से कम 100 वर्ष लगै छै सखुआके गाछ बढ़ऽमे। आ साधारण शीशोमे हमरा विचारमे कम से कम 20-25 वर्ष तऽ लागिए जाइ छै। तऽ ओतबे जतेक नया बन सकै छै ओतबे ने ओकरा अहाँ करबै। आ ओहि पार एहि पारके जब बात करब तऽ चाहे उत्तर प्रदेश होइ चाहे बिहार होइ, नया नया एकटा नीति आयोग छै भारतके, नया दिल्लीमे रिपोर्ट निकाललकैए। रिपोर्टमे कहै छै जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में SDG सबसँ आगा केरल छै ऊपर, आ नीचासँ सबसँ नीचा से बिहार छै। देखियौ हालत अवस्था, ई बिहारके दुर्दशा किया भेलै, एकरो यदि अहाँ किछु विचार कऽ कऽ देखबै तऽ जाहि दिनसँ कृषि बिगड़ल बिहारके अवस्था बिगड़ल। जहिया कृषि विकसित रहै,
जमाना के बात करबै तऽ बड़का बड़का सभ्यता भेल छै, विश्वविद्यालय रहे, कतऽ कतऽसँ लोक चीनसँ जापानसँ लोक पढ़ऽ आबै, मौर्य साम्राज्य के बात करू, सम्राट अशोक के बात करू, आ होइत होइत स्वतंत्रताओं के काल धरि से भारत के एकटा विकसित राज्य में बिहार के गणती होई। लेकिन विभिन्न कारण सब में एकटा कारण ई जरूर रहलै जे कृषि ओझल में चलि गेलै। स्वतंत्र भारत के की भेलै जे हमरा तो औद्योगिकरण से आगू बढ़ के अइ, औद्योगिकरण जरूर होए, मुदा औद्योगिकरण के लेल सेहो खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण होइते। खाद्य सुरक्षा पर ओतेक बेसी ध्यान नहीं जा सकल। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री भेला के बादो की भेलै जे खाद्य सुरक्षा के लेल बेसी ध्यान ओतै देल गेल रहे जतऽ कि अंग्रेजे के जमाना से सिंचाई में लगानी भेल रहे, चाहे शारदा नहर के लक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होई या इंडस रिवर के सिंधु नदी के सिंचाई व्यवस्था से पंजाब में भेल होई, या भाखड़ा नंगल डैमो बनल तो पंजाब आ बाद में हरियाणा के लेल बनल। बिहार में आ पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में कृषि क्रांति जे भेलै भारत में ओहू में पिछड़ि गेल। श्वेत क्रांति दूध के लेल भेलै, ओहू में पिछड़ि गेल। शिक्षा के क्रांति भेलै, ओहू में पिछड़ि गेल, कर्पूरी डिवीजन में अड़ैक करे गेल। सामाजिक क्रांति तो एक किस्म से भेलै, पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लेल बहुत काज भेलै। उत्तर प्रदेश में दलित के उत्थान के लेल काशीराम जी के नेतृत्व में होई, या बिहार में लालू यादव के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग के उत्थान के बाद बात होई, कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में होई, तो काज तो भेल लेकिन फिर पिछड़ कर रह गेली, शैक्षिको क्रांति में पिछड़ गेली। अखन देखियो बिहार के अर्थतंत्र के कहे छै मनी ऑर्डर इकोनॉमी, मनी ऑर्डर से अर्थतंत्र चले छै। अखन मनी ऑर्डर के जगह दोसर किस्म के विप्रेशन के व्यवस्था सब होबऽ लगलै है। लेकिन एखनो भारत के यहाँ कोनो राज्य में चल जाओ तो जना दिहाड़ी मजदूर के समानार्थी शब्द होई बिहारी मजदूर तेहन भऽ गेल छै। केरल से लऽ कऽ आ जम्मू कश्मीर से लऽ कऽ आ मणिपुर से लऽ कऽ गुजरात के तो कोनो बाते नहीं। ओकर कारण की भेलै जे जखने कृषि मुख्य रहते ने तो कृषि आधारित उद्योग रहते, चीनी मिल के बात अबते, जूट मिल के बात अबते, कपड़ा कारखाना के बात अबते, सिल्क के बात अबते, ओहि पर आधारित व्यापार के बात अबते। तो की भऽ रहल छै, बाहर से जते विप्रेशन से पाई अबै छै बिहार में, ओहि के एकटा बहुत बड़का हिस्सा केओ आ बिहार में पढ़ऽ नहीं चाहे छै जे सक्षम अइ पाई तीरऽ वाला। इंजीनियरिंग पढ़बऽ ओ कर्नाटक मणिपाल पठायत, IAS के तैयारी करला दिल्ली पठायत, कोचिंग इंस्टीट्यूट के एकटा संस्कृति शुरू भेल छै बिहारो में, तो की तऽ पटना सन शहर में हेतै, मुजफ्फरपुर सन शहर में हेतै। तो ई जे छै एकटा शहरी आ ग्रामीण क्षेत्र के बीच में बढ़ल जाय छै। आ जो बिहार नहीं आगा बढ़ते तो एहि पार नेपाल की आगा बढ़ते। एक बार हम पहिनहु कहने रहूं, लीकी बॉर्डर सिंड्रोम छै दुनू देश के बीच में। कहबी छै जे केरल के कोनो मध्यम वर्गीय के हाथ में किछ पैसा होई छै तो उ बाहर विदेश जाके सोचऽ लगैया, नहीं किछो तो पश्चिम एशिया अरब कमाई करला। पंजाब के अपने ओहिठाम काज करत, नहीं किछ पाई बेसी हेतै तो उ कनाडा अमेरिका जात। आ गुजरात के लोक संग में किछ पाई बेसी हेतै तो उ कहतै जे हम व्यापार करब। बंगाल के व्यक्ति के किछ पाई बेसी हेतै तो उ कहतै जे नहीं हम से एकटा कोनो प्राविधिक बनत। बिहार में की भऽ गेल छै जे इच्छाए IAS IPS बनब आ बेसी से बेसी IIT आ IIM में जायब। तो उ सब भारत के विकास में योगदान भऽ रहल छै।
लेकिन बिहार के विकास में योगदान नहीं भऽ रहल छै आ ओहि पार नहीं विकसित हेतै तऽ एहि पार की विकसित हेतै। तऽ से चिंता दुनू बिहार के दुर्दशा पर चिंतित होबऽ के बात छै। आ ओहू पार के लोग कुछ रुचि लिअ जे खाली कोसी हाई डैमे के बात नहीं छै, शिवालिक बचै, संगे संगे महाभारत बचै आ एक दोसर से जोड़ल जे दुनू सभ्यता छै से जोड़ल रहे। आ ई हिंदुत्व राजनीति से जोड़ऽ के जरूरी नहीं छै। धर्म जे छै से व्यक्ति के, परिवार के, समाज के अपन छै। राजनीति में लोकतंत्र के महत्व होइ छै। आ जे मैथिल छी से तऽ छिहे, गौरव तऽ जरूर करी, अपन माटि से, जमीन से जुड़ल तऽ रही, लेकिन अवसर के खोजी में बाहर जाए में कोनो हर्जा होइ से बात तऽ नहीं छै। लेकिन जा धरि अपन माटि पानि विकसित नहीं होत, अपन मुल्क जमीन हवा पानि विकसित नहीं होत, तो दुनिया में कतौ चलि जाएब तो इज्जत बहुत बेसी नहीं रहत। नेपाल के एकटा अरबपति छथिन, ओ कहै छथिन जे हम कतौ जाइ छी तऽ पासपोर्ट देखते हमर अरबपति के स्थिति ओतऽ हेरा जाइए, ओतऽ हम एकटा गरीब देश के नागरिक भऽ जाइ छियै। तहिना भारतो में बिहार के लोग कतौ जाएब तऽ अहाँ के अपन हैसियत कतबो नम्हर किया नहीं होय, बिहारी के मतलब दिहाड़ी वाला जे छै एकटा लागल से तऽ लागले रहत ने। तो ओहि से बचऽ के लेल बिहार के विकास में बिहारी सब लगानी करू, मधेश के विकास में मधेसी लगानी करू। विचार जे छल जे नेपाल के ई मंत्रिमंडल के अदला बदली भेलै, ओहू के बारे में कुछ चर्चा करी। फिर कहलिए जे नहीं, नेपाल के राजनीति अखन अतेक बिगड़ल छै जे एहि के बारे में चर्चा केनाइ तऽ की कहू, गोबर में हाथ देबै तऽ आब चिपड़ी पाथऽ के लेल हिम्मत होए तो गोबर में हाथ दिया, नहीं चिपड़ी पाथऽ के इच्छा नहीं होए तऽ ओहिसँ कनि अलगे रखनाइ ठीक। कतबो पवित्र होई गोबर तऽ गोबरे होइ छै ने। आ गोबर कोन जानवर के छै तहू पर, दू पैर वाला जानवर के की, चारि पैर वाला के की, चौपाया में कोन के गोबर। तो ई नेपाली राजनीति, भारत के राजनीति अखन तेहने अवस्था में जा रहल है। लेकिन मिथिला के गौरव तहिए, बेटी मैथिली ठाकुर के सुनि लिअ। हम कतबो बेर सुनै छियै ने तऽ हमरा मन कहैत रहे जे कनि और सुनती, कनि और सुनती। तऽ दू लाइन सुनि लिअ आ सुनलहुँ अहाँ सब। आइ के चौकीबाजी की बात करी होइत रहे छै, फिर कहीं चौकीबाजिए तो छै कि चर्चा भऽ जाए। जय जय हो किशोरी जी, सबके कल्याण होए। आ बच के रही, बचा के रही, मिलजुल के रही, नाक मुँह झाँपल रहे, मास्क से हाथ धोइत रही, भीड़ भाड़ से लगभग बच के रही, एक दोसर के सहयोग करैत रही। आ कृषि कर्म के समय छै, कृषि कर्म में जरूर लागी। जे कर सकी, नहीं किछो है तो जगह जतऽ भेटे दूटा नीमो के गाछ रोपबै नहीं तो वायु प्रदूषण किछु घटतै। जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी।